सबसे पहले आप सबों को नमस्कार। नंबर 1 भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बिमलेश कुमार और आपको आज के इस वीडियो में मैं जो एक नई सूचना जो 18 दिसंबर 2023 का जारी की गई है और ये आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 से संबंधित है और बहुत ही आवश्यक सूचना है। आप सभी जितने भी बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, चाहे वो 1 to 5 वाले हों, चाहे वो 9-10 वाले हों या फिर 11-12 वाले। देखिए, जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बीपीएससी के द्वारा 18 दिसंबर 2023 के डेट में एक बहुत ही बड़ी सूचना निकल के आ रही है कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी अपना अपना एग्ज़ाम दिए हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 का, उसके लिए ये बहुत ही आवश्यक सूचना है। इसके में इस सूचना में बीपीएससी के द्वारा कहा जा रहा है कि 1 to 5 में जितने भी अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है उन सभी को भाषा 1 यानी कि 30 नंबर का जो भाषा लैंग्वेज वाला जो पेपर होता है, उस पेपर में 30 नंबर में 9 नंबर लाना अनिवार्य था। तो अब वह अनिवार्यता 1 to 5 को छोड़कर बाकी लोगों के लिए उसको शून्य मान लिया गया है। यानी वह बाध्यता खत्म हो गई है कि 9 नंबर लाना आवश्यक ही है, उसको शून्य माना गया है। लेकिन 1 to 5 में इसको शून्य नहीं माना गया। इस चीज़ को ऐसे ध्यान में रखेंगे। देखिए, 1 to 5 वालों के लिए जैसा टीआरई 1.0 में था कि भाषा अनिवार्य है, उसी तरह से इसमें भी अनिवार्य है। यानी कि 30 नंबर का जो भाषा 1 है, यानी भाषा वाला लैंग्वेज वाला जो पेपर है, उसमें सिर्फ आपको पास करना है। पास करने के लिए 9 नंबर लाना होगा। और बाकी जीएस पेपर का जो 120 नंबर का है, 120 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है, उस पे कट ऑफ वो आधारित रहेगा। इस तरह से 1 to 5 वालों के मेगा सूची बनेगी। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे देखिए कि ये आ रहा है कि 9-10 और 11-12 वाले चाहे जिस विषय से का भी उसने एग्ज़ाम दिया हो, उसमें देखिए क्या है कि भाषा 1 की जो अर्हता है, यानी लैंग्वेज पेपर उसके अंक को शून्य मान लिया गया है। यानी कि आपको ये अनिवार्य नहीं है कि आप 9 नंबर उसमें लाएंगे तभी आप पास होंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जीएस पेपर में तो 120 प्रश्न उस पे कट ऑफ आधारित होता था, लेकिन अब उस कट ऑफ को भी ये प्रभावित कर सकता है, क्योंकि जब भाषा लैंग्वेज वाला जो पेपर है उसको शून्य माना गया है, तो इसका मतलब ये है कि 150 नंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उस 150 नंबर के आधार पे कट ऑफ उसको निर्धारित किया जाएगा। यानी कि अगर भाषा में लैंग्वेज पेपर में किसी को अधिक नंबर है तो उनको फ़ायदा होने जा रहा है। अगर किसी को लैंग्वेज वाला पेपर में कम नंबर है और जीएस पेपर में अधिक नंबर है, तो उन दोनों नंबर को जोड़ के अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। और इसमें फ़ायदा जिसको कि लैंग्वेज पेपर में अच्छा नंबर आ गया और जीएस पेपर में कम नंबर है,
तो उनको ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये बड़ी ही खुशी की बात है कि 9th 10th और 11th 12th में जो है भाषा के अंक को जो है शून्य मान लिया गया है, यानी लैंग्वेज पेपर को शून्य मान लिया गया है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर में 9 नंबर लाना अनिवार्य था। तो ऐसे लोगों को जो 9 नंबर ला रहे थे, हो सकता है 1-2 नंबर उसको घट जाता आंसर की मिलाने से, जो आपको 9 नंबर आ रहा था। तो किसी को अगर 8 नंबर भी आ रहा है, 1 नंबर के लिए फेल कर रहे हैं, तो अब उसको जो है, अब बाकी जीएस पेपर में उसका अच्छा आ रहा है, तो उसको टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि निश्चित रूप से आप लोगों की भलाई के लिए आप लोग बहुत मेहनत से जो है इस मुकाम पे आए हैं, बीपीएससी का जो है आप एग्ज़ाम दिए हैं और बीपीएससी से शिक्षक बनेंगे, बहुत ही खुशी की बात होगी। तो ये आपको जो है सूचना बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया था, वह मैंने आपको बताया। 1 to 5 का जैसा था वैसा ही रहेगा। उसमें भाषा वाला जो एग्ज़ाम है, लैंग्वेज वाला, उसमें जो कहा गया था उसी तरह से जो है उसका लिया जाएगा, उसी तरह से उसका जो है मेधा सूची तैयार किया जाएगा। लेकिन बदलाव 9th 10th और 11th 12th वालों के लिए हुआ। तो आप लोगों को जो है सूचना मिल गई है, आप लोग खुशी मनाइए, क्योंकि जो लोग 1-2 नंबर से जो है लैंग्वेज पेपर में पिछड़ रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। उसके बाद हालांकि सबके लिए खुशी की बात है। और देखिए, ये जो सूचना आया है इसको मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ, बीपीएससी के द्वारा जो दिया गया है। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना, विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों की परीक्षा में भाग 1 भाषा अर्हता के अंक को शून्य किया जाता है। क्या कहा जा रहा है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़ करके, जैसा कि मैंने आपको बताया 9th 10th और 11th 12th वालों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़ करके अन्य सभी वर्गों की परीक्षा में भाग 1 भाषा अर्हता के अंक को शून्य किया जाता है। केवल वर्ग 1 से 5 के भाग 1 भाषा अर्हता के प्राप्तांक को मेधा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। यानी 1 to 5 में ही सिर्फ लैंग्वेज पेपर को जो है, लैंग्वेज पेपर के अंक को मेधा सूची में जो है तैयार किया जाएगा। बाकी जो 9th 10th वाले 11th 12th वाले हैं उसके लिए शून्य माना जाएगा लैंग्वेज पेपर को। परीक्षा नियंत्रक के द्वारा जो है ये सूचना दी गई है, बिहार लोक सेवा आयोग पटना। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग नंबर 1 भारत न्यूज़ चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।